Let's see this question. The question is saying that a body of mass 5 kg moved up over a 10 meter along a line of greatest slope in a smooth inclined plane of inclination 30 degree with the horizontal. Then the work done will be. अब क्वेश्चन क्या बोला गया है कि हमारे पास एक इंक्लाइन स्लोप है, कितना एंगल है 30 डिग्री। क्लियर। बॉडी का मास कितना दे रखा है हमें 5 kg, और हम इसको ऊपर लेकर जा रहे हैं F4 से कितना 10 मीटर अलोंग द लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप स्मूथ इंक्लाइन प्लेन। तो ये कितना है हमारे पास 10 मीटर displacement along the inclined plane, greatest slope of smooth inclined plane of inclined 30 degree with the horizontal, then work done will be। अब वर्क डन इक्वल टू, तो हमें पता है ये एफ फोर्स किसके इक्वल होगा, तो मान लेते हैं इस बॉडी को यहां पर लेकर गए हम, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी की बात करेंगे हम तो कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ यहाँ पर। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, ये 10 मीटर है, तो ये mg यहाँ लग रहा होगा इस पर, तो इस डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट आएगा, mg साइन 30 डिग्री। क्लियर। तो अगर हमें जो फोर्स ऊपर लगाया है वो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू क्या लिख देंगे, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी। चलो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना, तो माइनस वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना, अगर हम यहां पर, या फिर हम डायरेक्ट इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि फोर्स कितना होगा हमारे पास mg साइन थीटा के इक्वल, तो क्या हो जाएगा वर्क डन इक्वल टू फोर्स, मतलब mg साइन 30 फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट कितना 10 मीटर। चलो m कितना है 5, g की वैल्यू 10, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, मल्टीप्लाई बाय 10, कितना हो जाएगा ये, यहाँ से कौन सा ऑप्शन दिख रहा है जल्दी बताओ। तो ये 2 से कितनी बार कर देगा 100, 500/2 या फिर 250 जूल लिख सकते हैं क्या। कंसेप्ट की बात करें तो सेम सिंपल सा वही कंसेप्ट है हमारे पास, क्या वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। क्लियर, वर्क डन बाय फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। या तो हम कंपोनेंट्स ले लें फोर्स का, या फिर हम क्या करते हैं अलोंग सेम डायरेक्शन में है तो फिर उस केस में तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जीरो कर देते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, एफ एस कोस थीटा। बट ये यूज कर सकते हैं जब फोर्स कांस्टेंट हो। क्लियर। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर।